हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे लड़के की जिसकी स्टोरी, जिसकी दीवानगी उसे आखिर में पागल बना देती है। हाँ जी, मैं बात करूंगा रॉकस्टार मूवी की, जो कि 2011 में रिलीज़ हुई। इसमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता। वो काफ़ी ऑडिशंस भी देता है। उसका नाम जॉर्डन होता है और उसे जो घर में जोनार्थन जाकर कहा जाता है। होता कुछ ये है कि वो काफ़ी जगह एडिशन भी देता है और ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता। उसी के कॉलेज में एक कैंटीन ऑनर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर हटाना। वो क्या करता है कि वो उसे कहता है कि जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा तब तक आप एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। तो एक अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए या फिर एक मुकाम पाने के लिए या एक अच्छी आवाज़ पाने के लिए आपको अपना दिल तोड़वाना पड़ेगा। अब वो ये सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, घर है, फैमिली अच्छी है और उसे कोई बीमारी भी नहीं होती, तो वो ये सोचता है कि मेरा दिल कैसे टूटेगा। अब उसे एक डांस प्रोग्राम में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हीर कौल। अब वो क्या करता है कि वो सुनता है कि वो लड़की किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती और जो भी उसे प्रपोज करता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है। अब वो क्या करता है अपना अपना दिल तोड़वाने के लिए कि मैं अपना दिल तोड़वा सकूं और किसी मुकाम पे पहुंच सकूं, वो उसे प्रपोज करता है। वो उसके पास जाता है क्योंकि उसने सुना होता है कि वो हर किसी का दिल तोड़ती है, तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो वो बुरे तरीके से उसे रिजेक्ट कर देती है। अब वो मिस्टर हटाना के पास जाता है और कहता है कि मुझे रिजेक्शन मिल चुकी है और उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर, दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है और साथ में समोसे भी खा रहा होता है। तो मिस्टर हटाना कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल टूटा होता तो तुम यहाँ पे समोसे बैठ के ना खा रहे होते। तो यानी कि वो ये कहना चाहता था कि जिस दिल को वाकई ही तोड़ना कहते हैं कि दिल टूटा होता है और वो एक जिसे मकसद हासिल करने के लिए वो काफ़ी होता है, वो अभी तक नहीं मिला। बाद में उसे वो कॉलेज में उसे इग्नोर करने लगता है। जो हीर होती है वो उसे बात करती है, तो वो आगे से कहती है कि सॉरी, मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको रिजेक्ट किया या ऐसा कुछ। तो आगे से जोनार्थन कहता है कि मैं कौन सा आपसे प्यार करता था, मैं भी झूठ बोल रहा था। अब होता कुछ ये है कि इस चक्कर में वो एक दूसरे की वाइब्स को मैच कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही हैं और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और काफ़ी वो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी के रहते फिर वो बताती है हीर कि मेरी शादी होने वाली है कश्मीर में, तो आप भी वहाँ पर शादी अटेंड करने जाओ। तो वो शादी अटेंड करने जाता है और उसकी शादी हो जाती है और वो यूरोप चली जाती है। अब होता कुछ ये है कि जब वो घर आता है वापस जोनार्थन, तो उसके घर वाले इस चीज़ से काफ़ी उसे डांटते हैं, इंसल्ट करते हैं कि आप कश्मीर में एक लड़की के साथ शादी अटेंड करने गए थे। होता कुछ ये है कि इसकी सज़ा के तौर पर वो अपने बिजनेस, फैमिली बिजनेस में लगा देते हैं। इसी दौरान उनके घर में चोरी होती है काफ़ी पैसों की और वो इसका इल्ज़ाम जोनार्थन पर लगा देते हैं, जिस पर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के रहते वो साथ ही जो है वो दरगाह होती है, वहाँ पर कव्वाली गाने लग जाता है। जब वो वहाँ पर गाता होता है और उसकी आवाज़ में वो दर्द, वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए होता है। अब होता कुछ ये है कि वो अपना जो कैंटीन ओनर होता है उसी के पास जाता है और उसे उसके साथ रहने की दरख्वास्त करता है और वो उसे रख लेता है। कहता है कि मुझे प्लैटिनम जो कंपनी होती है जहाँ पे वो पहले सिंगिंग के लिए ऑडिशन देता था, वो कहता है कि मैं दोबारा से उसके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले उसने काम करने से इनकार कर दिया था जब वो हीर के साथ था, लेकिन अब वो उनके साथ काम करना चाहता होता है। अब इसी दौरान वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वहाँ पे उस्ताद आमिर खान जो हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इस लड़के को कव्वाली गाते हुए सुना है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके साथ एल्बम बनाएं। और उसका एल्बम लॉन्च हो जाता है और वो इस तरह से काफ़ी जो है वो फेमस हो जाता है। इसी के रहते यूरोप टूर के लिए, इसी के रहते जो है यूरोप जाने के लिए काफ़ी सिंगर्स प्लैटिनम कंपनी जो है वो सिलेक्ट करती है, लेकिन जोनार्थन को पता लगता है मीडिया से कि ऐसा उसके साथ नहीं है, उसे यूरोप नहीं ले जाया जा रहा। और वो इस बात से काफ़ी खफा होता है और प्लैटिनम कंपनी से दरख्वास्त करता है कि मुझे भी ले जाया जाए, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करता है और वो मान जाते हैं और वो यूरोप चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि हीर ने उसे कहा था कि मुझे यूरोप मिलने आना। अब होता कुछ ये है कि वो जब यूरोप जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात हीर से होती है और वो उसी तरह से दोबारा से घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। इस दौरान
जनार्दन को उससे प्यार हो जाता है। और क्योंकि वो शादीशुदा होती है और वो कहती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो उसे काफ़ी गुस्से से पेश आती है और वो वापस, क्योंकि उसका यूरोप टूर भी ख़त्म होने वाला होता है, और वो कहती है कि तुम वापस चले जाओ। और इस तरह से वो गुस्से से बात करती है, लेकिन जनार्दन उसे जाने से पहले एक दफ़ा मिलना चाहता होता है और वो उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे वहाँ पे पुलिस पकड़ जाती है। जब वो पुलिस वाले उसे छोड़ते हैं तो वो फिर अपने कंट्री वापस आता है, तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया वाले उसको पकड़ लेते, जहाँ पे उसका दोबारा से झगड़ा होता है और दोबारा से उसे कैद में डाल दिया जाता है। और होता ये है कि दोबारा जब वो कैद में होता है तो इस चीज़ का फ़ायदा प्लैटिनम कंपनी उठाती है कि उसके साथ अब एल्बम बनाया जाए। तो वो उसके साथ एल्बम बनाते हैं और दोबारा से वो फेम हासिल कर लेता है। इसी दौरान उसको पता चलता है कि हीर काफ़ी बीमार हो गई है। जनार्दन को बुलाया जाता है तो वो यूरोप मिलने जाता है। जब वो जाता है वहाँ पे हीर दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाती है और वो उसके घर वाले भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि वो कैसे ठीक हो रही है। अब चूँकि जनार्दन जो है वो हीर की वजह से अपने काम पे ध्यान नहीं देता और उसका जो मैनेजर होता है मिस्टर हटाना, वो उसे दोबारा से कहता है कि अपना काम शुरू करो। तो इस बारे में हीर उसे कहती है कि जो जनार्दन है वो दोबारा से काम शुरू करेगा और उससे भी ज़्यादा फेम हासिल करेगा, और इसीलिए वो हिमाचल जाते हैं और हीर भी उसके साथ जाती है और वो दोबारा से अपना काम शुरू करता है। लेकिन इस दौरान होता यह है कि जब वापस हीर अपने घर आती है तो वो और ज़्यादा बीमार होती है और उसकी यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। और जनार्दन जब आता है तो उसके घर वाले उसको इल्ज़ाम देते हैं कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। जब वो बाहर आता है और वो मीडिया को फेस करता है तो वहाँ पर वो दोबारा से झगड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है और वहाँ पे उसे दोबारा से पुलिस पकड़ लेती है। और वो दोबारा से जब इन चीज़ों से निकलता है वो दोबारा से फेम हासिल कर लेता है। मूवी के लास्ट में एक कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो अपनी फिज़िकल नहीं, अपनी इमेजिनरी जो है वो आइज़ से उसे इमेजिन कर रहा होता है हीर को, और हीर उसे मिलने आती है और वो वहाँ पे अपने दर्द का एहसास करता है और उसकी कमी को महसूस करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी अगर आप स्टोरीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।